हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 5 बजे से। जो 5:05 हो चुके हैं, 5 मिनट पहले ही जगी। हाथ मुंह धोने में इतना टाइम हो गया। फिर उसके बाद चलते अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। बिना देर किए हुए टेबल वगैरह क्लियर किए बिना बैठते हैं, बस साइड में थोड़ा अपना जगह बनाते हैं, क्योंकि जब भी सफाई वफाई करने लग जाओ टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम बहुत कम है क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाता है काम। तो 5 बजे मैं उठी हूँ अपना रिवीजन के लिए। जो सोच रही हूँ कि अब 1 घंटा पहले उठूँगी ताकि जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाला सुबह सुबह याद करेंगे तो ही याद होगा। और ऐसे तो रिवीजन करते हैं दिन भर, लेकिन एक होता है कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ो, वो अलग दिमाग में बैठता है। तो फिलहाल मैं यूपी स्पेशल का पढ़ रही हूँ नोट्स। और फिलहाल नोट्स आप लोग बोले थे तो वो नोट्स मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जब भी मैं शुरू में पढ़ रही थी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाला तो आप ढूंढ ढूंढ के वो वाला वीडियो किस डिस्क्रिप्शन में है पता नहीं, मुझे खुद नहीं याद है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपना PDF निकलवा सकते हैं। जो फिलहाल यूपी स्पेशल के लिए बहुत सही है, मैं इसी को पढ़ती हूँ। और फैक्ट शीट जो बनाती हूँ वो तो नोट करती हूँ, वो रिवीजन करती हूँ। बाकी ऐसे ही पढ़ाई मेरी चल रही है। जो सुबह 1 घंटा उठी हूँ अपना पढ़ाई करूँगी 1 घंटा, उसके बाद फिर लग जाऊँगी सुबह के कामों में। और फिलहाल आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने कमेंट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अब कुछ कमेंट नेगेटिव आए उन लोग को एकदम फुल इग्नोर करना है, लेकिन आप लोग इतने सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका नाम तो मुझे इस टाइम नहीं याद है कि सबका मैं नाम यहाँ पे बोलूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो सारे लोग कमेंट के साथ और फिलहाल आप लोग के नामों के साथ आप लोग को नाम लूँगी, क्योंकि ऐसे मेरे को नहीं लगता था कि नाम लेना क्या ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है कि हाँ, एक बार वीडियो में किसी का नाम ले तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी, आप लोग बताइएगा क्या बोलना चाहिए कि नहीं। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करें, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सबको, थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। मैं क्या सोच रही थी और क्या क्या हो रहा है तो अभी बहुत सही है। फिलहाल मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन ऐसे ही 1-2 दिन का गैप देके अब डेली कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस अच्छे से करना है। और एग्ज़ाम का आप लोग सुन ही रहे होंगे, एग्ज़ाम का कुछ आता है ना पता है, पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो पढ़ाई रहेगी अच्छी, तो हम एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। अगर एग्ज़ाम टल जाता है तो और भी टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए, लेकिन एक डिस्टर्बेंस आ जाता है ना कि मन से पढ़ाई करते रहो, दिमाग में अलग बैठने लगता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अलग टेंशन रहता है। लेकिन पढ़ाई मन से करते रहिए। फिलहाल न्यूज़ तो आ ही रहा है और हम अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। जो पढ़ रहे हैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रहे हैं। और फिलहाल आप लोग भी अपना कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करते रहिए, बताते रहिए कि मैं सही से पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, ये मेरा प्लान सही है कि नहीं। ज़रूर आप लोग सजेस्ट करते हैं तो मुझे सही लगता है, मुझे भी आइडिया मिलता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए। तो अभी सुबह की मेरी पढ़ाई 1 घंटे कंप्लीट हुई, इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर टिफिन बनाने बच्चों के लिए। जो सुबह सुबह का यही रूटीन रहता है। और आज हो रही है बहुत तेज़ों से बारिश, जो कल से ही हो रही है लगातार। आज दिन भर रात भर ऐसे बारिश हो रही है, इसी में बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन एकदम शेयर करने वाली हूँ। सुबह 5 बजे शाम के 5-6 बजे तक, देखते हैं जब तक शेयर हो जाएगा तब तक करेंगे। फिलहाल शूट करने की भी एक लिमिट होती है, कभी शूट करते करते हम इरिटेट हो जाती हूँ, मन नहीं करता है कि मैं शूट करूँ, इसलिए ब्लॉग कभी कभी छोटा आता है तो कभी आता ही नहीं है, ऐसे होता है। इसलिए अभी 2 दिन का मैं शूट करके एक वीडियो आप लोग के साथ बनाती हूँ, ताकि एक फुल वीडियो अच्छा सा शेयर कर पाऊँ। तो इधर मैं टिफिन बना रही हूँ वेज पराठा। जो बच्ची है मेरी आगे पीछे घूमती रहती है, मम्मा ये क्या लिखा है, ये पढ़ा दो। मतलब स्कूल जाना रहता है तो सुबह सुबह टेंशन लगा रहता है कि ये रिवीजन कर लूँ, ये पढ़ लूँ। मतलब बच्चों को भी ये टेंशन है, हम लोग को तो है ही है कि एग्ज़ाम देना है, बच्चों को भी होता है। इसलिए हम जैसे मदर जो है घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, मतलब कितने स्ट्रगल के साथ हम पढ़ाई करते हैं, आप मेरे ब्लॉग से देख सकते होंगे। फिलहाल सब लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रही हूँ, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ तो सबको पता चल रहा होगा। तो चलिए ये सब कंटिन्यू रहेगा। और आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मन से कर रहे होंगे, और आप लोग बताते रहिएगा जरूर। और इस टाइम की पढ़ाई मेरी क्या क्या चल रही है, मैं फुल वो शूट एग्जिट नहीं कर पाती हूँ रात की पढ़ाई, क्योंकि दिन भर का जब भी मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, फिर रात में सोचती हूँ कि फिर उसको शूट करो, थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। बाकी ब्लॉग के लिए थोड़ा सा हो चुका है, उतना बहुत है। तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का ही पढ़ रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरा जैसे क्वेश्चन आंसर पूर्वालोकन से पढ़ लिया। फिर उसके बाद PYQ जब भी लगा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, युद्ध से आप लोग देखिएगा PYQ, जिस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक का बस मैं वनली नोट्स अपने कॉपी में प्रॉपर बना रही हूँ। ऐसे तो मैं नोट्स नहीं बना रही थी पहले, लेकिन अभी लास्ट रिवीजन के लिए जब भी 10 दिन जब 20 दिन अब बचा रहेगा लास्ट में, उस दिन पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ऐसा नहीं कि उस टाइम हम पूर्वालोकन उठा के लेके बैठ जाएं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना
अपना रिवीजन पढ़ाई सब चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और लास्ट में पढ़ने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बस नोट्स बना रही हूँ ताकि रिवीजन के लिए सही रहेगा। बाकी अपनी पढ़ाई रिवीजन सब कुछ चल रहा है, जो ज्योग्राफी चल रहा है और फिलहाल यूपी स्पेशल, करंट, हिंदी, ये तीनों अभी चल रहा है। जो डेट मैंने फिक्स करा है उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करें कि इतने दिन तक मुझे ये ख़त्म कर जाना है। और देख सकते हैं सुबह सुबह बाहर का मौसम जो बहुत तेज उसी बारिश हो रहा है, जो इसमें मैं बेटे को एक लोग के साथ मतलब बगल में छोड़ के गई तो बेटी को छोड़ के आई इसी बारिश में एकदम। फिर उसके बाद बेटे को भी अभी देख सकते हैं रेडी वेडी करके, बेटा नाश्ता पानी कर लिया था, उसको मैं छोड़ के अब मैं घर आ रही हूँ। इतना तेज़ों से बारिश हो रही है। पहले होता था कि जब इतना तेज़ों से बारिश होती थी, हम लोग का स्कूल था तो हम लोग स्कूल छोड़ देते, अच्छा हुआ कि आज बारिश हो रहा है हम स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा सोच के मतलब बहुत ऐसा हम लोग किए हैं कि स्कूल नहीं जाते थे, आज बारिश हो रही है छुट्टी मना लेते थे। लेकिन अब आजकल का स्कूल है, कुछ भी है, बाढ़ है, तूफान है, स्कूल तो भेजना ही है। हम लोग खुद ही उसको उठा के बच्चों को ले जाते हैं, छोड़ के आते हैं। और हम लोग का एक ज़माना था जो सोच के कभी कभी लगता है कि हाँ हम लोग कितना स्कूल छोड़े हैं। तो फिलहाल अभी बारिश हो ही रही है इतना तेज़ों से, और मैं आई घर पे, फिर अपना नहाई वाई, चाय वाय पी, चाय वाय पीने के बाद फिर मैं अब लग जाऊँगी अपने पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह जब भी जो बाकी है वो थोड़ा सा पढ़ूँगी, रिवीज़न जो नोट्स लिखी हुई हूँ उसका रिवीज़न करूँगी, फिर उसके बाद बुक से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये जो मैं लिखी हूँ ये अलग ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको दिन भर में एक बार कभी ना कभी पढ़ लेंगे तो दिमाग में थोड़ा बैठते बैठते बैठ जाएगा, जो मैं हमेशा बताती हूँ। तभी फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, कम से कम 30-40 पेज है, तो इसको एक बार मैं पढ़ जाती हूँ। और इसका टॉपिक मैं बहुत बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। ऑलरेडी इसका नोट्स मैं शेयर कर रखी हूँ, आप लोग को चाहिए तो आप लोग वीडियो ढूंढ के उसके डिस्क्रिप्शन पे से ले लीजिएगा। और फिलहाल मेरी पढ़ाई तो ऐसे ही कंटिन्यू है, और आज का मैं आप लोग को के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ है और कितना मतलब इस टाइम नहीं मिल पा रहा है। अपनी पढ़ाई करो, काम करो, घर के काम, बच्चों के काम बहुत सारे हैं। इसी में कभी कभी तबीयत ख़राब हो जा रही है मेरी, मतलब अलग सर दर्द इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, बहुत दर्द मेरे गले में, मैं बताई थी बैक साइड पूरा सर में दर्द, गले में, कंधे में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ भी हो, उन सबको इग्नोर करते हुए बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। तो वही है अपना रास्ता, अपनी पढ़ाई, अपनी मंजिल को बस फोकस में रखते हुए कि अपना ये सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम निकालना है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आज की मेहनत पे ही हमारा आने वाला कल डिपेंड है। तो बस इसी के साथ अपनी तैयारी चल रही है, जो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, बस यही अभी ये इसी का टाइम है। अपना पढ़ाई करते रहना है, PYQ लगाते रहना है, जो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो ही समझ में आ रहा है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टॉपिक से कितना हमें याद है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कभी कभी कि नहीं मैं तो कुछ पढ़ी ही नहीं हूँ, ऐसा फील हो रहा है। इतना बेकार लग रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, इतना कम नंबर आ रहे हैं तो मेरा कैसे होगा। मतलब आप लोग सजेस्ट करिएगा, जैसे PYQ लगा रहे हैं तो जो क्वेश्चन आ रहा है बस हमें वही अटेंड करना चाहिए या सारे करना चाहिए। फिलहाल मैं सारे अटेंड कर दे रही हूँ, जिसकी वजह से माइनस मार्किंग करके बहुत कम नंबर बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे नंबर बनेंगे तो मेरा क्या होगा। कभी कभी ऐसे मेरे को टेंशन होने लग रहा है, जिसकी वजह से अलग सर दर्द हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा मतलब पूरा क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए या जो आ रहा है बस उसी को अटेंड करना चाहिए। अगर हम अभी ये करेंगे कि जो आ रहा है बस वही अटेंड करेंगे तो एग्ज़ाम में तो ये गलत हो जाएगा कि हमें बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं न मिलेगा कि हमें एग्जैक्ट यही मिल जाए हम अटेंड कर पाएँ। करना तो हमें पूरा चाहिए यहाँ पे ना, तभी तो हमें आइडिया मिलेगा कितना हमारा गलत हो रहा है, कैसे तैयारी करें। फिलहाल मैं यही सोच के फुल अटेंड करती हूँ और नंबर कम बन जाते हैं तो फिर कोशिश करती हूँ कि पढ़ती रहूँ ताकि अच्छा स्कोर कर पाऊँ। लेकिन क्या करूँ, चल रहा है ऐसे ही। तो आप लोग कुछ मतलब स्ट्रैटेजी बताइएगा ताकि PYQ सॉल्व करने में मेरे को हेल्प हो पाए और मैं अच्छे से कर पाऊँ और मैं अपनी तैयारी को और मजबूत बना पाऊँ। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है कि मतलब मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, बस ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आप लोग से आइडिया मिलता है। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बताइएगा ताकि मैं भी उस अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर पाऊँ। तो फिलहाल अभी बच्चे को मेरे लेने का टाइम हो रहा है, जो बारिश अभी हो ही रही है, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खाई पी उसके बाद निकल चुकी हूँ अपने बेटे को लेने। जो फिलहाल बारिश का एकदम मौसम हो ही रहा है, बारिश हो ही रहा है, जो दिमाग ख़राब हो जाता है। बारिश का मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, होता है तो जाना आना पड़ेगा ही रास्ते में। तो इधर मैं ऑरेंज लेके गई हूँ, बेटे को पार्क में बैठ के खिलाती हूँ, फिर उधर से बेटी को भी लेके आना रहता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटे बैठना होता है ना, तो वो थोड़ा कुछ खा पी लेगा, थोड़ा एनर्जी उसके अंदर आएगी। तो अपना फिर मैं उधर से खिला पिला कर दोनों बच्चों को लेके आ चुकी हूँ और उधर से सब्जी
सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत फ्रूट व्रूट लेके आई, क्योंकि अपने अंदर बहुत वीकनेस आ गई है। होता है ना कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, उससे भी नींद आती है या फिर बीमार लगते हैं, थकावट आता है, जो मेरे को आजकल ऐसा बहुत फील हो रहा है। इसलिए मैं सोची थोड़ा आजकल अनार वनार खाती हूँ, थोड़ा ब्लड बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन होगा तो थोड़ा स्ट्रांग फील करूँगी, एनर्जेटिक रहूँगी। इस वजह से अनार लेके आई 2-3 किलो, जो बहुत महंगे मिलते हैं इधर फ्रूट, लेकिन लाना तो है ही, खाना पीना है, बच्चों को खिलाना है, तो सब कुछ करना है। तो इधर मैं बच्चों को खिलाई पिलाई, बच्चों को थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा आराम करे, उसके बाद बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। अब मैं फिर से लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में, जो शाम के 3 बज चुके हैं। तो ऐसे ही मेरी ब्लॉगिंग पढ़ाई सब कुछ चल रहा है। तो अभी जो टॉपिक छूटा हुआ है उसमें थोड़ा सा और रिवीजन करूँगी। उसके बाद अभी करंट पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ये 2 चीज़ और बचा हुआ है। हिंदी का रिवीजन एक टॉपिक 1 घंटा उसके लिए करना है, तो 1 घंटा 5 बजे के बाद जब भी जो टाइम मिलता है उसमें करती हूँ। मतलब अभी ना जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो रात को ही ज़्यादातर मैं पढ़ती हूँ, और दिन भर करंट पढ़ लेती हूँ, यूपी स्पेशल पढ़ लेती हूँ, जो नोट्स बनाई उसको पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई अपनी करती हूँ। फिक्स नहीं है किसी चीज़ का कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगी। तो अभी मेरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लिख रखी हूँ ना, अब उसका नोट्स के साथ रिवीजन करने वाली हूँ। और नोट्स मैं कहाँ से बना रही हूँ ये भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। जो फिलहाल एकदम शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जो एक टॉपिक का कम से कम आधा पेज या 1 पेज में हो जा रहे हैं, ऐसे ही मैं अपना नोट्स बना रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखी हुई हूँ प्रीवियस ईयर से ना, कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने, उसी का बस नोट्स बना रही हूँ, और किसी का नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे का बनाऊँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बस उसी का बना रही हूँ, उसी का रिवीजन करना है। रिवीजन तो अभी सारे का कर रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम के लिए उतना ही रिवीजन करूँगी। तो मैं यूट्यूब से देखे, यूट्यूब एरिया चैनल है उससे बना रही हूँ, और उससे बहुत सही पढ़ाया जाता है। तो मैं ऐसे तो यूट्यूब कोई चैनल देखती नहीं हूँ, बुक से ही पढ़ना सही समझती हूँ। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट लिखना है उसका मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा मैं पॉलिटी का 1-2 टॉपिक लिख ली, और बाकी ज्योग्राफी का लिखी हूँ। इस टाइम ज्योग्राफी का ही टारगेट है, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा पॉलिटी पे भाग जाता है, तो थोड़ा सा उसका लिखी और पढ़ी, क्योंकि मेरे को पॉलिटी अब अच्छा लगने लगा है, तो उसी पे हमेशा पहुँच जाती हूँ छोड़ के। लेकिन कोशिश करना है कि ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो बस अभी की पढ़ाई तो मेरी समाप्त हुई, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम हो चुका है, और बच्चों को नाश्ता पानी कराएंगे, क्योंकि ये टाइम होता है कि अब 2 घंटा एग्जैक्ट फुल में बैठ के अभी पढ़ाई करी। बच्चे मेरे ट्यूशन थे तो अभी 3 से 5 में पढ़ पाई। अब बच्चों को लेके आऊँगी, 5 मिनट उसमें लगेगा। फिर उसको बच्चों को इधर में नाश्ता पानी दूध पीना था, इन सब वो पी खा लिए हैं, और बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। एक मेरी बेटी बुक लेके घूम ही रही है, मम्मी रिवीजन कराओ, मम्मी पढ़ाओ, हमेशा पीछे बुक लेके घूमती ही रहती है। आप लोग ज़्यादातर वीडियो में देखेंगे। तो मैं चलती हूँ, अनार वनार छिड़ती हूँ, खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। फिलहाल बच्चे मेरे कुछ भी नहीं खाते, मेरे को भी पसंद नहीं है, लेकिन इस टाइम इतना मेरे को प्रॉब्लम चल रहा है ना कि मैं खा रही हूँ। सोच सकते हैं ये सब मुझे एकदम पसंद नहीं है। वल्दी मुझे फ्रूट में केला पसंद है, लेकिन इतना प्रॉब्लम होगा कि मैं ये खा रही हूँ, सोच सकते होंगे आप लोग। तो बस अभी मेरे बेटा का देखेंगे कैसा रिएक्शन होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।